नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मेरा आज का विषय है उपकार का बदला। बात उन दिनों की है जब भारत में बहुत रियासतें थी। उन्हीं रियासत में से एक रियासत जिसका नाम भावनगर था, उसके दीवान थे प्रभाशंकर पटनी। तो पटनी साहब जो हैं वो बहुत ही दयालु स्वभाव के, सहायक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आ जाता था, कोई भी आ जाता था तो उनकी सहायता बहुत प्रकार से करते थे। आर्थिक रूप से सहायता करने लेने वालों के लिए उनके पास भीड़ लगी रहती थी, तो वो सभी की यथासंभव जो है सहायता करते थे। तो एक बार पटनी साहब जो है अपने घूम रहे थे बाहर बरामदे में, तो एक युवक आया उस समय जो कि बहुत अच्छी वेशभूषा में था, और उस युवक ने आके उनको प्रणाम किया, सादर प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। उन्होंने पटनी साहब ने कहा आप अंदर जाके कक्ष में बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो जो है नौजवान अंदर जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दीवान साहब अंदर आए तो वो छात्र जो है दोबारा फिर खड़ा हो गया और उसने चरण स्पर्श किए और उसने कहा कि आप मुझे पहचान तो नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ टाइम पहले मैं आपकी आर्थिक सहायता के फलस्वरूप अपनी पढ़ाई कर पाया, BA LLB तक की पढ़ाई कर पाया, और मैं आज न्यायाधीश बनकर आपके इसी शहर में आया हूँ। और इतना कहकर उसने जेब से 4,000 रुपये निकाल कर उनके चरणों में रख दिए। तो पटनी साहब ने उससे कहा कि बेटा ये क्या है। वो रुपये उठाए उन्होंने और उठाकर उस नौजवान को वापस कर दिए। कहने लगा बेटा ये क्या है। कहने लगा ये जो मैं आपका कर्ज तो नहीं चुका सकता, जो उपकार आपने मेरे पर किए हैं मैं उनका ऋण तो नहीं चुका सकता, लेकिन जो सहायता मैंने आपसे प्राप्त की वो मैं आपको लौटा रहा हूँ, ये 4,000 रुपये हैं। तो उन्होंने कहा बेटा, उसको रुपये वापस लौटाए और कहा बेटा बात यह है कि आप मेरे इस ऋण से मुक्त हो चुके हैं। अब आप इन पैसों से किसी अन्य जो है ज़रूरतमंद बच्चे की, किसी की सहायता करें। कोई और बच्चा ऐसे ही जो है आपकी सहायता से कोई योग्य बन जाए, किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, तो आप उसकी सहायता करें। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मेरे ऋण से आप बिल्कुल भी मुक्त हैं। तो कहने का भाव यह दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास भी कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएंगे कि जो पढ़ना चाहते हैं, जो योग्य हैं, जो मेहनती भी हैं और कुशाग्र बुद्धि भी हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन या तो वो अनाथ हैं उस कारण नहीं पढ़ पाते, या उनके पिता जो हैं वो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हैं कि उसकी पढ़ाई का खर्चा वहन कर सकें। तो जिस कारण से वो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। तो हमारे आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा हमें नज़र आता है, कोई हमारी दृष्टि में कोई ऐसा आ जाए, ज़रूर मिल जाते हैं ऐसे कोई ना कोई, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता करें और जितना भी हो सके, जितनी भी मतलब मदद हम कर सकें वो करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे इस प्रयास से कोई बच्चा जो है ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसका जीवन सफल हो जाए, और आपका जो उपकार है वो उस बच्चे का आजीवन निर्माण कर सके। ये बहुत ही अच्छी बात होगी। आपका एक छोटा सा प्रयास जो है उस बच्चे का जीवन बना देगा, और वो बच्चा सदैव आपका ऋणी रहेगा, सदैव आपका उपकार बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।